बड़ी खबर लखनऊ से, जहां एडीजी एलओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में धर्मांतरण मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं एडीजी एलओ। तो आपको बता दें, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का नेक्सस चल रहा था, उस मामले में अभी तक 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एडीजी एलओ ने खुद जानकारी दी है। यूपी एटीएस ने 3 और लोगों की गिरफ्तारी धर्मांतरण के मामले में की है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इरफान के कहने पर मूक बधिरों का ब्रेन वॉश करता था राहुल, ये बताया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। विदेशों से ट्रस्ट के बैंक खातों में पैसा आता था, ये भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पुलिस ने खुलासा किया है। उमर गौतम ने ट्रस्ट के पैसों का गलत इस्तेमाल किया था। विदेशी फंडिंग का भी मामला सामने आ रहा है। तमाम पहलुओं पर जांच चल रही है और भी गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में अभी संभव है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बड़ा खुलासा किया है। यूपी एटीएस लगातार धर्मांतरण को लेकर जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि सबसे पहले ये मामला नोएडा में सामने आया था और नोएडा के बाद जब छानबीन इस पूरे मामले की शुरू हुई तो उत्तर प्रदेश में इस नेक्सस के तार फैले हुए नजर आए। कानपुर से लेकर अलीगढ़, इन तमाम जगहों पर इस नेक्सस के तार फैले नजर आए। तभी से ही लगातार यूपी पुलिस और यूपी एटीएस इस पूरे मामले पर छानबीन कर रही है। हर एक पहलू को जोड़ा जा रहा है, हर एक कड़ी को जोड़ा जा रहा है। और जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया गया है, उसके मुताबिक 3 और गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हुई हैं। इसके साथ ही साथ उमर गौतम, जिसे मास्टरमाइंड भी कहा जा रहा है, उसी उमर गौतम के खाते से बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस की जानकारी मिली है। विदेशी फंडिंग की जानकारी मिली है। ट्रस्ट के नाम पर पैसा आता था, ऐसी जानकारी मिली है। और उस ट्रस्ट के पैसे का गलत इस्तेमाल किया जाता था। ये तमाम खुलासे हुए हैं। तो धर्मांतरण का जो एक नेक्सस है, उसको लेकर ये तमाम अहम खुलासे। क्या कुछ कहा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने, आइए आपको सुनाते हैं। एटीएस के द्वारा उमर गौतम के इस्लामिक दावा सेंटर में हुए धर्मांतरित हुए उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों का भी सत्यापन कराया जा रहा है। इस हेतु प्रदेश के 32 जनपदों, जिसमें प्रयागराज, बिजनौर, बुलंदशहर, कानपुर, मेरठ, मथुरा आदि शामिल है, के पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और जो तथ्य प्राप्त होंगे उसमें आगे की पूछताछ पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान की जाएगी। एटीएस के द्वारा उमर गौतम के इस्लामिक दावा सेंटर में हुए धर्मांतरित हुए उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों का भी सत्यापन कराया जा रहा है। इस हेतु प्रदेश के 32 जनपदों, जिसमें प्रयागराज, बिजनौर, बुलंदशहर, कानपुर, मेरठ, मथुरा आदि शामिल है, के पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और जो तथ्य प्राप्त होंगे उसमें आगे की पूछताछ पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान की जाएगी। तो देखिए, ये वो बड़े खुलासे हुए हैं जो इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहे हैं। दरअसल मूक बधिर राहुल ही और बच्चों का ब्रेन वॉश किया करता था। इसके साथ ही साथ और भी जिलों में इस नेक्सस को फैलाने की कोशिश की गई थी। इसलिए जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले हैं, उनमें अब और छानबीन की जा रही है। उमर गौतम के बारे में भी जानकारी शेयर की गई है, उसके बारे में भी खुलासा किया गया है। और वरिष्ठ संवाददाता ओपी तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। ओपी तिवारी, आप ये बताइए किस तरीके से इस पूरे मामले में खुलासे हुए हैं और अभी क्या और भी गिरफ्तारियां संभव हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एबीपी न्यूज नेटवर्क के एबीपी गंगा के संपादक रोहित सामल ने जो खुलासे किए थे, उन सब पर अब सरकारी मोहर लग गई है। इसमें एबीपी गंगा ने सबसे पहले खुलासा किया था कि इस पूरे मामले में महिला बाल कल्याण विकास मंत्रालय का एक अधिकारी शामिल है, जिसके पास एप्लीकेशंस जाती हैं। उन एप्लीकेशंस के आधार पर वो देखता है कि कौन सा शख्स धर्मांतरित हो सकता है। उसके बाद उनको लोग पूरी एक लिस्ट बना के मौलवियों को देता था और मौलवी उससे कांटेक्ट किया करते थे। यानी
ये इस शख्स के बारे में एबीपी गंगा ने पहले दिन ही खुलासा किया था और उस खुलासे के बाद यूपी एटीएस ने उस मामले में कार्रवाई करते हुए अब इस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी खबर पर एबीपी गंगा की खबर पर मोहर लगी है, जब एबीपी गंगा ने दिखाया था कि जो गिरफ्तार मौलवी है जहांगीर, वो अपने ही जाल में फंस गया है। क्योंकि जब एटीएस के अधिकारी ने उससे पूछा कि जो गूंगे बहरे बच्चे थे उनको वो कैसे समझाया करता था, इसका वो कोई जवाब नहीं दे पाया। और इसके जवाब में सूत्रों के मुताबिक उसने कहा था कि 2000 रुपए लेकर वो सर्टिफिकेट बनाता था। इसके बाद उस शख्स की तलाश शुरू हो गई थी जो इन गूंगे बहरे बच्चों को इस्लाम धर्म पर अपनाने के लिए प्रेरित करता था। आज एबीपी गंगा की उस मोहर पर भी खबर लग गई है। राहुल नाम के शख्स को भी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। मैं आपको बता दूं, अभी इस मामले में एक संगठन का जो पदाधिकारी है, जो प्रमुख है, वो गिरफ्तार होने वाला है, क्योंकि उसके ऊपर आरोप है कि उसने बहुत सारे लोगों को उसने इस अधिकारी की मिलीभगत से धर्मांतरण कराया था। इस प्रमुख संगठन के प्रमुख की तलाश में भी एटीएस लगातार छापेमारी कर रही है और आने वाले दिनों में उसकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो उमर गौतम है उसके असम में भी केस उस पर किए गए हैं, ऐसा भी खुलासा हुआ है, तो क्या बाकी देश के जगहों पर भी अब तलाश की जा रही है, छानबीन की जा रही है, तारों को जोड़कर देखा जा रहा है क्या? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस मामले के तार अभी तक बिहार के पटना, गया, मुंगेर, इन तमाम जगहों से भी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर के तार इससे जुड़ी गए थे, उड़ीसा से भी इसके तार जुड़ गए हैं और असम से भी इसके तार जुड़ गए हैं। यानी देश के अलग अलग हिस्सों में उमर गौतम के तार धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और हो सकता है आने वाले दिनों में बेंगलोर और महाराष्ट्र से भी उसके तार जुड़ जाएं। यानी कुल मिलाकर उमर गौतम की एक बड़ी भूमिका है। लेकिन उमर गौतम, जैसा कि एबीपी गंगा ने पहले भी खुलासा किया, उमर गौतम अकेला शख्स नहीं है। उमर गौतम के पीछे भी लोग हैं और उमर गौतम के संगठन के अलावा भी दूसरे संगठन इसमें शामिल हैं। इसका खुलासा भी एबीपी गंगा ने किया था और आने वाले समय में इन्हीं लोगों की गिरफ्तारी होगी और तब पूरे नेटवर्क का पूरा खुलासा हो सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, सबसे पहले एबीपी गंगा ने ही इस बात का खुलासा किया था। शुक्रवार को ही हमने बताया था कि किस तरीके से उमर गौतम अकेला नहीं है, इसमें कई लोगों के तार जुड़े हुए हैं, कई लोगों के हाथ इसमें शामिल हैं और अब उस खबर पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है।